Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel The Bigger Listed. My name is Ajay नारंग. सो अपनी प्री लॉन्च सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आ गया हूँ अगेन एक प्री लॉन्च प्रोडक्ट के साथ. और ये प्री लॉन्च प्रोडक्ट है बाय वाइटलैंड कॉरपोरेशन, जिन्होंने रिसेंटली अपने लो राइज भी लॉन्च किए थे. और लो राइज उनके फुली सोल्ड आउट हो चुके हैं, अलॉटमेंट भी ऑलमोस्ट चल रही हैं. और अब वो अपना जो है वो हाई राइज लेके आए हैं. और ये जो इनका हाई राइज आ रहा है सेक्टर 76 के अंदर ही आ रहा है. और जो अराउंड 25 एकड़ की टाउनशिप थी, जिसमें 8 एकड़ के अंदर ये अपने लो राइज लाए थे. तो अब ये अपने जो है हाई राइज लेके आए हैं सेम लोकेशन पे. सो चलिए एक बार पहले हम इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे. चलिए. जो मैं अपनी कनेक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ वो SPR रोड से शुरू कर रहा हूँ. ये भी मैं SPR रोड के ऊपर हूँ, जो प्रपोज 150 मीटर रोड है. जैसे कि मैंने बताया था अभी कि पहले अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो है उस पर 6 अंडरपास और फ्लाईओवर प्रपोज्ड है गवर्नमेंट के थ्रू एक्सटेंशन रोड से. ये सीधा जो हमारा NH8 आ जाता है, जहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर भी बन रहा है आपका, ये सीधा इस रोड को कनेक्ट करेगा द्वारका एक्सप्रेस और न्यू गुड़गांव से. पीछे हम बादशाहपुर चौक आ जाता है. बादशाहपुर चौक के लेफ़्ट साइड में आपका सोना रोड, राइट साइड में सुभाष चौक और राजीव चौक. 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपका बादशाहपुर चौक आ जाता है. राइट, ये सामने आप देख रहे होंगे कैंपस है इसका MX का. उससे आगे DLF कॉर्पोरेट ग्रीन की बिल्डिंग है, तो थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी. राइट, पीछे जो है हमारे ये आप देख रहे होंगे बिल्डिंग, ये M3M कॉर्नर वॉक है और उससे पहले ब्रॉडवे है. तो ये SPR रोड आ जाती है, काफ़ी हैपनिंग रोड है. और अब हम जो लेफ़्ट में जाएंगे, लेफ़्ट में जाते ही हमारा 74A 75 76 सेक्टर स्टार्ट हो जाता है. राइट, सो चलिए एक बार चलते हैं हम अपनी साइट पे. बिल्कुल सीधा आपका NH8 आ जाता है, हार्डली 2 मिनट के डिस्टेंस पे NH8 जो है आपका. और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट, तरह से SPR एक्सटेंशन रोड भी बोल सकते हो आप इसको. SPR रोड से जैसे हम लेफ्ट लेते हैं, ये पहली जो रेड लाइट आएगी, इस रेड लाइट से हमको लेना है राइट. राइट लेते ही मेरे लेफ्ट साइड में कोरोना ग्रेसिस प्रोजेक्ट आ जाता है. उसके आगे 9X सिटी आ जाती है. पिरामिड और सन सिटी का भी दोनों का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है इस प्रोजेक्ट के आसपास आ जाता है. और ये सीधा जो रोड जा रहा है वो सीधा NH8 जा रहा है. लेस देन 5 मिनट के डिस्टेंस पे सीधा ये NH8 का T पॉइंट बनेगा. राइट साइड आपका हीरो होंडा चौक, इफ़को चौक और फिर दिल्ली, और लेफ्ट साइड आपका मानेसर और फिर आपका जो है जयपुर आ जाता है. सो इस हिसाब से जो इसकी कनेक्टिविटी निकल के आ रही है. तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी. अगर मैं फर्दर कनेक्टिविटी की बात करूं तो जो आपका NH8 है, SPR है, क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है, आपका CPR है, तो लेस देन 5 मिनट की कनेक्टिविटी निकल के आती है. जैसे कि मैंने दिखाया, मैं आपको आगे मैप के थ्रू भी समझाऊंगा. सो देखो, ये है मास्टर प्लान गुड़गांव का 2031 का. तो अगर आप देखोगे 7470A जो प्रॉपर जो आपके ब्लू कर रखे हैं, ये जो है प्रॉपर कमर्शियल सेक्टर है. जैसे सेक्टर 29 है और यहाँ पे कमर्शियल जो है आएगा ओनली. और मोस्ट ऑफ द लैंड बैंक लाइंग विद DLF ओनली. सो आपको पता ही है DLF जब लेके आता है कमर्शियल, सो इसलिए आपने मार्केट में सुना भी होगा कि DLF अपनी साइबर सिटी 2 जो है वो यहीं पे लेके आएगा इन फ्यूचर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड बैंक लाइव विद DLF ओनली. दूसरा क्या है कि यहाँ पे क्लोवर लीफ का जंक्शन बन रहा है. आपने देखा होगा, काम भी चल रहा है. तो उस क्लोवर लीफ के जो जंक्शन से क्या फ़ायदा होगा, ये जो आपकी SPR है साउदर्न परिपिलर रोड, और ये जो आपका CPR है,
CPR यहाँ पे NPR से अटैच हो रही है, आपका NPR यहाँ पे आके NH8 से अटैच हो जाता है, राइट। सो ये जो CPR है, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, ये आके यहाँ पे अटैच होती है। तो ये जो जंक्शन बनेगा थ्रू क्लोवर लीफ, आप साउदर्न पेरिफेरल रोड से आप सीधा यहाँ आगे जा सकते हो, गुड़गांव, न्यू गुड़गांव से भी, और आगे फिर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा। और इस क्लोवर व्हील से लीफ फ्लाईओवर से आप जो है सीधा इधर SPR भी जा सकते हो, और ये आपका NH8 हो गया। तो ये जो जंक्शन बनने वाला है यहाँ पे क्लोवर लीफ का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो ये जंक्शन का ये जो हमारे सेक्टर 76 में प्रोजेक्ट आ रहा है, इसको बेनिफिट मिलेगा। प्लस तो अगर मैं नेशनल हाईवे से बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की जो आपकी जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी ओनली 2 मिनट की है। ये आपका नेशनल हाईवे हो, यहाँ पे ये सेक्टर 76 में प्रोजेक्ट है, तो 2 मिनट की कनेक्टिविटी 76 से है। DLF कॉर्पोरेट ग्रीन से 1 से 1.5 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। ये जो आपका आ जाता है यहाँ से SPR रोड से हार्डली 800 से 900 मीटर की कनेक्टिविटी है। और न्यू गुड़गांव से भी गुड कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि यहाँ से आके आप सीधा यहाँ लैंड कर सकते हो 76 में। तो अगर मैं बात करूँ NH8 हो, चाहे आपका SPR हो, चाहे आपका CPR हो गया, तो हर तरह से एक अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आती है, राइट। ये आपका 76 में प्रोजेक्ट है। आई होप यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी और इस प्रोजेक्ट से कैसे कनेक्टिविटी निकल के आ रही है उसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नॉट टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आ जाता है व्हाइट लाइन कॉरपोरेशन, और जीरो डेप्ट कंपनी है आपकी। ये उसका तीसरा प्रोजेक्ट है। पहला इसका प्रोजेक्ट था कमर्शियल अर्बन क्यूब के नाम से प्रोजेक्ट था सेक्टर 71 में। फिर जो है इनका प्रोजेक्ट आया ब्लिस विलेज, जो रिसेंटली आया था और फुल्ली सोल्ड आउट हो चुके हैं आपका। और जो थर्ड प्रोजेक्ट इनका ये आ रहा है, अब ये हाई राइज में रेजिडेंशियल लेके आ रहे हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। सो अगर मैं इसके लो राइज की भी बात करूं ब्लिस विले की, तो आप देख सकते हो कि 10,600 पे लॉन्च हुआ था, और उस टाइम अगर आप प्री लॉन्च में देखते तो 1000 रुपीज़ का इनॉग्रल डिस्काउंट था, और DPR के डिस्काउंट भी अगर मैं देखूं मैक्सिमम साइड तो अराउंड 9100 की हमें डील मिलती थी। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेट ही अराउंड 11,000 है। सो 10 से 15% जो है एप्रिसिएशन जो है इन्वेस्टर ने और इवन रिटेल वालों ने भी यहाँ पे लिया है। अब हम बात करेंगे हाई राइज की। सो ये आपका प्री लॉन्च आपका प्रोजेक्ट है, और रेरा जो आपका एक्सपेक्टेड है वो नवंबर तक आपका एक्सपेक्टेड है रेरा। इसके अलावा 13.5 एकड़ की टाउनशिप है, 9 आपके टावर हैं, 600 आपके अपार्टमेंट है। तो देखा जाए तो लो डेंसिटी है। आपकी जो टावर की हाइट रहेगी वो G+35 रहने वाली है। अगर मैं बात करूं पार्किंग की तो 4 BHK को 3 पार्किंग मिलेगी, और 3 BHK को 2 पार्किंग यहाँ पे मिल रही हैं। जो आपकी डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बोला हाई राइज रहेगी, तो G+35 इसकी हाइट है। और अब अगर मैं बात करूं कन्फिगरेशन की, तो 2 टाइप की कन्फिगरेशन यहाँ आपको मिल जाती है, 3 BHK एंड 4 BHK। 3 BHK स्मॉल जो कन्फिगरेशन है उसका साइज जो है 2200 स्क्वायर फीट है। 3 BHK लार्ज का 2700 स्क्वायर फीट। 4 BHK स्मॉल का जो है 3100 स्क्वायर फीट, और जो 4 BHK लार्ज है उसका 3700 स्क्वायर फीट। सो इस हिसाब से कुछ इसकी कन्फिगरेशन है। मॉडुलर किचन मिलेगी आपको इसमें आपको विद होप चिमनी एंड रेफ्रिजरेटर, प्लस आपको इसमें जो है VRV AC मिलने वाले हैं, और इटालियन मार्बलिंग मिलेगी आपको इसके अंदर। पार्किंग मैंने बताया कि 4 BHK में आपको 3 पार्किंग और 3 BHK में आपको 2 पार्किंग मिलने वाली है। सो इस हिसाब से कुछ एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है। एमिनिटीज़ की बात करूँ तो 99,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिलने वाला है विद ऑल दी एमिनिटीज़। सो अगर मैं अपार्टमेंट का रेशो देखूँ क्लब हाउस से, तो काफ़ी अच्छा रेशो है। लो डेंसिटी आपका आज की डेट में प्रोजेक्ट लग रहा है, और इस हिसाब से कुछ इनका कॉन्सेप्ट जो है वो रहने वाला है। और विजिबिलिटी एक तरह से NH8 से होगी, क्योंकि अगर NH8 की बात करूँ, जैसा मैंने बोला कि 2 मिनट का डिस्टेंस है आपका NH8 से, तो अगर G+35 की हाइट होगी तो आपकी NH8 और SPR से आपकी जो है विजिबिलिटी रहने वाली है इसकी हाई राइज की। अब अगर मैं बात करूँ इसकी हैबिटेशन की, सो आसपास अगर हैबिटेशन की बात करें तो जैसे हम SPR पे जाते हैं, तो SPR पे ही हमको, अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो ब्रॉडवे, कॉर्नर वॉक, इनका जो है वाइट लैंड का अर्बन क्यूब्स, और अब DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी जाते हैं तो अच्छा खासा आपको कमर्शियल मिल जाता है। स्कूल्स की बात करूं तो स्कूल भी आपको एक्सटेंशन SPR के थ्रू जो एक्सटेंशन पे जाते हो 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे, तो सेंट जेवियर, DPS, श्री राम पब्लिक स्कूल, ऑलमोस्ट सारे रेप्यूटेड इंटरनेशनल जो है आपको स्कूल मिल जाते हैं।
इसके अलावा अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के पास पिरामिड का प्रोजेक्ट है, सन सिटी है, 9X सिटी होगी आपकी, और प्लस करोना ग्रेशियस करके भी प्रोजेक्ट आ जाता है। तो हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल ऑलमोस्ट मिलेगा। इसके अलावा जब हम SPR से जहाँ हमने कनेक्टिविटी शुरू करी थी वहाँ MX का कैंपस भी आ रहा है, और वहाँ पे अच्छे खासे जो है अपना वो एम्प्लॉय बेस लेके आएंगे। इसके अलावा जनपैक TCS का तो SPR रोड पे है ही, तो हर चीज़ आपको मिलने वाली है आसपास, क्योंकि SPR रोड के पास प्रोजेक्ट है, तो ऐसा कोई दिक्कत रहने भी नहीं वाली। अब हम बात करते हैं इसके पहले, इससे पहले हम एक बार साइट व्यू देखते हैं कि साइट निकल के कैसे आ रही है, फिर जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूँ। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसपे मैं जो इन्फॉर्मेशन गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है या वो उसकी कुछ जो लॉन्च प्रोजेक्ट की प्राइसिंग में चेंज हुआ है या जो मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ उससे पहले इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन करें अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये लिंक फ्लैश भी हो रहा होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्री लॉन्च आपका प्रोडक्ट है, तो अभी ये EOI के थ्रू आप इसमें जो है अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो। जो अभी 3 BHK है उसके लिए EOI अमाउंट है 15 लाख और 4 BHK के लिए EOI अमाउंट है आपका 20 लाख। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पेमेंट प्लान की, सो पेमेंट प्लान आपका क्या है कि नवंबर एंड में आपका जो है रेरा एक्सपेक्टेड है और 2 to 3 मंथ में 30% जो है आपसे ले लेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी जो इंस्टॉलमेंट आती है वो आती है सुपर स्ट्रक्चर पे, और 35% आपका आता है जब व्हेन दे अप्लाई फॉर ए OC और 10% पोजेशन पे। तो देखा जाए तो इनका प्लान जो है वो आपका 30, 25, 35 और 10 करके आपका प्लान है। अभी आपको 30% देना है, आफ्टर जब आप EOI के थ्रू जाते हो और जब रेरा आएगा तो उसके बाद 30% देना है, फिर सुपर स्ट्रक्चर पे, देन पोजेशन, और फिर जो आपको जब आपको पोजेशन मिलेगा उस टाइम आपको ये पैसा देना है। तो इस हिसाब से कुछ इसका पेमेंट प्लान है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन सेगमेंट की, जो कि है प्राइसिंग। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बट प्राइसिंग जो है मेन रोल प्ले करती है किसी भी इन्वेस्टर और रिटेल के, कि उनको वेदर उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो अब प्राइसिंग अभी जो है वो है 11,500, जिसमें अगर आप EOI के थ्रू जाते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का जो है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इनॉग्रल डिस्काउंट मिलता है, और अप टू 400 पर स्क्वायर फीट DPR के हिसाब से आपको इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट। तो अगर मैं इफेक्टिव प्राइसिंग देखूँ तो कहीं ना कहीं 10,100 के करीब प्राइसिंग आती है इसकी, और मेरे हिसाब से प्राइसिंग जो है काफ़ी सही प्राइसिंग है अगर आप देखो तो उस लोकेशन में उस हिसाब से। और ये 10,100 आपकी इफेक्टिव प्राइसिंग है अगर आप EOI के थ्रू जाते हो, और आप इसमें देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी जो है मेन USP की। मेन USP जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे SPR हो, आपका NH8 हो, क्लोवरली फ्लाईओवर हो, और वहाँ से लेस देन 5 मिनट का आपका डिस्टेंस है। SPR आपका प्रीमियम रोड है, तो आपका जो है कमर्शियल, रेजिडेंशियल, स्कूल्स सब आपको जो है ये आसपास मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा सेक्टर 76 में प्रोजेक्ट है, तो इसके सामने सेक्टर 75A आ जाता है और उसके सामने 74A। तो 74A एंड 75 इज टोटली कमर्शियल सेक्टर अकॉर्डिंग टू गुड़गांव मास्टर प्लान 2031, एंड मोस्ट ऑफ द लैंड बैंक लाइंग विद DLF ओनली। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही DLF अपना कमर्शियल ले आएगा, बट येस, जब वो कमर्शियल लाएगा तो ये जो एक सेक्टर्स है 74A, 75A, 76, 73, तो ये एक अलग ही तरह से जो है निकल के आने वाले हैं, और इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट को क्या, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वहाँ पे सब प्रोजेक्ट को फ़ायदा नहीं होने वाला है।
तो दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि लेस देन 5 मिनट की आपकी कनेक्टिविटी है। क्लब हाउस इसमें आपको 99,000 का मिल रहा है। प्लस अभी अगर मैं आज की डेट में अगर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी भी काफ़ी कम रहने वाली है। और बिकॉज बिल्डर का फर्स्ट हाई राइज प्रोजेक्ट है तो काफ़ी अच्छा ये बना के देने वाला है जो मुझे लग रहा है। बाकी आप बता सकते हो कमेंट के अंदर। सो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट हाई राइज रेजिडेंशियल बाय द व्हाइटलैंड कॉरपोरेशन। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप, या कनेक्टिविटी से रिलेटेड इशू या प्राइसिंग या यूआई से रिलेटेड, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।